अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन रोटरी कनेक्शन विद गवर्नर। मैं हूं सैफुल आज़म खान, आपका होस्ट, और हमारे पास टेलीफोन कॉल्स का एक तांता बंधा हुआ है। हम चाहेंगे कि हम उनको भी टाइम दे सकें, और मैं अपनी ऑडियंस को भी चाहूँगा, ऑडियंस बड़ी बेताब है सवालात करने की, ख़ास तौर पे इशरत, मेरा, इरम, फॉर गॉड सेक वेट करें, आपकी तरफ भी आ रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स भी चल रही हैं, हमारी ऑडियंस भी बैठी है। थैंक यू सो मच, आपकी तरफ भी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ, यस यस यस, मैंने आपका हाथ देख लिया, आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। तो हम, मेरा ख्याल है कि चलते हैं। मैं चाहूँगा कि रोटरी के जो सवालात हैं हम उनको करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कुछ ऐसे सवालात के ऊपर कि ज़रा इनके दिल की तारों को छेड़े, इनके ज़रा झुंझोड़े अपने कायद सैफुल्लाह जाज चौधरी को। रोटरी की बातें हम इनसे बहुत सुनते हैं, ज़रा इनके दिल की बातें भी सुनेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि अपने इशरत के पास यकीन रोटरी का सवाल होगा। इशरत, आप बहुत, मुझे पता है, कम्पैक्ट किस्म का सवाल करने वाली हैं। जल्दी जल्दी सारी ऑडियंस रोटरी के सवालात करें, फारिग करें, क्योंकि उसके बाद हमने सैफुल्लाह साहब को ऐसे नहीं छोड़ना। अगर आज वो रोटरी कनेक्शन विद गवर्नर में आए हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो यहाँ बता के जाना पड़ेगा, जो कि सेमिनार्स, एग्जीबिशन, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग में नहीं बताते। हम आपको अभी माफ़ कर रहे हैं, आप लर्निंग फैसिलिटेटर हैं, हमने आपसे बहुत सारे सवालात करने हैं, लेकिन उसके लिए हम आपसे और एक सेशन रखेंगे। आप काउंसिल ऑफ लेजिस्लेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत बड़ी सीट है, हम आपसे ज़रूर सवालात करेंगे। लेकिन आज की महफिल में आपसे हम बात करेंगे कुछ और, उसके लिए भी हम एक आपसे सेशन रखेंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, आप हमारे पास हैं जी। और आपने पहले ही बताया कि आपके वालिद साहब ने कहा है कि डटे रहना है, और अभी आपने ज़ैनब के क्वेश्चन का सवाल और जो इस्लामाबाद से राशिद साहब के क्वेश्चन का जवाब दिया कि फोकस्ड, हम फोकस रहेंगे उन बातों पे जो आपके दिल के अंदर की बातें निकाल सकें। और आप भी फोकस रहिएगा, क्योंकि आप हैं इस वक्त बगैर हेलमेट के, बगैर पैड्स, बगैर ग्लव्स के। जनाब, कौन क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से? इशरत को माइक दीजिए, इशरत के पास माइक लेके जाएं जी फौरन। जी इशरत। जी, मेरा नाम इशरत शमीम है। मेरा रोटरी क्लब ऑफ लाहौर मजांग से ताल्लुक़ है, और मैं बाय प्रोफेशन जो है वो डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि हमें जो आजकल हमारे जो इस वक्त हालात इर्द गिर्द चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का ही प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं है, तो हम जिन हालों में पहुँचे हुए हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसी तंजीम से, एक ऐसे फोरम से हम ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, जहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट की बात होती है, जहाँ सच की बात होती है, जहाँ हक की बात होती है, जहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा है। हम इस वक्त जो है वो एम्बेसडर हैं अपने इस फोरम के। हमें कोई देखता है तो हम चलती फिरती रोटरी हैं यहाँ पे, हमें कोई देखता है तो उसको समझ आती है कि अच्छा रोटेरियन ऐसा होता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सैफुल्लाह जाज साहब आपसे, आप पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, फिर इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हुए, आपकी दोस्ती जो है उस वाले गवर्नर से भी बेइंतहा थी। अब आने वाले गवर्नर जो हैं वो भी, उनके साथ आप एक पेज के ऊपर हैं। तो जो हम मुश्किलात सोचते थे कि ये दूसरे गवर्नर्स को फेस करनी पड़ेंगी, वो तो अपना टाइम गुजारते थे, चल चलाओ, और वो आगे चले गए। आपने ऐसा नहीं किया, आपने उन मुश्किलात को फेस किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो फेक क्लब्स हैं, जो फेक रोटेरियंस हैं, जो हमारा इमेज जो ख़राब कर रहे हैं दुनिया में, हमारा इमेज जो ख़राब कर रहे हैं पाकिस्तान में। आपका वादा था, एक दफ़ा का जिक्र है कि आपने स्टेज पे खड़े होकर वादा किया था कि वो मैं ख़त्म करूँगा अगर मेरा सब साथ देंगे। तो इस वक्त 3 गवर्नर नहीं, 4 गवर्नर्स आपके साथ हैं, पास्ट गवर्नर, अभी वाले गवर्नर, आने वाले गवर्नर, और उससे अगले आने वाले गवर्नर भी आपके इस वक्त साथ एक पेज के ऊपर हैं। आपके पास कोल की पोजीशन है। तो क्या हमें उन फेक फैंटम क्लब्स से, उन फेक फैंटम रोटेरियंस से हमें निजात मिलेगी, जिनके साथ बैठ के हम खुश नहीं होते, जिनके साथ बैठ के हमें पता है कि हम अजीबो गरीब फील करते हैं, कि हम एज एन फैमिली हम वहाँ नहीं बैठ सकते? तो क्या हमें वो शफाफ ट्रांसपेरेंट रोटरी नसीब होगी कि नहीं? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया इशरत, बहुत ही अहम सवाल और बहुत अहम तरीन मसला रोटरी का। मैं, क्योंकि मुझे आप कहेंगे कि मेरे मेज़बान भी कहेंगे कि लंबा जवाब देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे बैठ के सवाल जवाब के सिलसिले का मकसद है कि हम एक दूसरे को की जो क्वेश्चंस हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। मैंने एज अ गवर्नर नहीं, एज अ रोटेरियन
ये मेरा वादा था, ये मेरा वादा है और ये इंशाल्लाह इस पे हम काम करते रहेंगे। आपने स्पेसिफिक आंसर आपके सवाल का ये है कि यस वी आर ऑन द टारगेट। रोटरी को समझ लीजिए कि एक सिस्टम है। मेरे गवर्नर साहब के या मुझसे पिछले गवर्नर साहब के सिर्फ कहने पे वो ये फैंटम क्लब्स एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है वंस इट इज़ चार्टर्ड, उसे साबित करना पड़ता है। अब हम उसके बहुत करीब हैं और रेस्ट एश्योर अंडर द लीडरशिप ऑफ मसरूर जावेद शेख, अंडर द लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर मोहम्मद फैज़ किदवाई और सीनियर रोटेरियंस, ये फैंटम क्लब्स वाला किस्सा अब इसे किस्सा पारी ना समझें और ये किस्सा बनने जा रहे हैं माजी का। अब जो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन जस्ट थिंक पॉजिटिव, ना पिछली बात सोचें ना आने वाले दिनों के बारे में सोचें कैसे होंगे। ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट। लिहाजा जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि हमने अपना काम कर लिया। फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो रोटरी इंटरनेशनल की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि जिनका ताल्लुक़ रोटरी के कानून के साथ है, जिनका ताल्लुक़ रोटरी की पॉलिसीज़ के साथ है। लिहाजा तमाम एफ़र्ट्स के बाद मैं आपको ये एक रेस्ट एश्योर कि जो ना फैंटम रोटेरियन रहेगा ना फैंटम क्लब रहेगा इंशाअल्लाह। न ये 3272 की बात नहीं हो रही है, ये 3271 की भी इवन बात नहीं हो रही है। हमारे डायरेक्टर साहब रोटरी इंटरनेशनल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हमें बढ़ना है तो हमें सीधा रास्ता जो है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जो रोटरी इंटरनेशनल की लीडरशिप है वो एक पेज पे है और हमारे डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप भी एक पेज पे है। लिहाजा ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस पे काम हो रहा है सीरियसली। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी कौन क्वेश्चन करना चाह रहा है? जनाबे वाला दाएं तरफ वालों, बाएं तरफ वालों थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि दाएं तरफ पे है हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इरम। At last I'm here. जी इरम जी, मेरा नाम इरम मुफ्ती है और मैं गवर्नर क्लब डाउनटाउन इस्लामाबाद से हूँ और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ। बहुत सारे मैंने अभी सवाल जवाब बड़े हार्ड से थे, तो सैफ भाई मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका पहला क्रश क्या था, कौन था और अब तक आपने कितने इश्क कर लिए? और आइंदा भी आपको होगा या नहीं होगा? करंट भी जी थैंक यू जी, इरम। सर, ये नॉर्मली जब भी आप किसी भी ओपन फोरम पे बैठते हैं तो ये सवाल होता है, कोई भी हो। तो ये मुझे अंदाजा था इसके कि तो आप ये- इसके काफ़ी जवाब दे चुके हैं। क्या ये सारे जवाब घर तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल। जी लेकिन मैं- इस दफ़ा ज़रूर पहुँचेंगे, मैं आपको बता दूँ। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि जब आप किसी जगह पे बैठे होते हैं और आपका मोटिव भी ये हो कि जनाब मुझे मेरी ट्रेनिंग है कि मैं सीधी बात करूं, मेरी ट्रेनिंग है कि मैं दावा करता हूं कि मैं रोटेरियन हूं, तो मुझे उस 4-वे टेस्ट पे भी का भी ध्यान रखना सैफ है। साहब तो 4-वे टेस्ट मैं- से बाहर आइए, वो आपसे कुछ कर्ज का पूछ रही हैं। मैं बताने लगा मैं बताने लगा हूँ जी। देखें बात यह है कि जो क्रश है इसको कुछ लोग इश्क कहते हैं, कुछ लोग इसको कुछ और चीज़ का नाम देते होंगे, कुछ ज़ुबानों में इसको कुछ और कहा जाता होगा। बुनियादी तौर पे इट इज़ अ कमिटमेंट, इट इज़ अ बेसिकली इट इज़ अ कमिटमेंट एंड अ कमिटमेंट जिसे हम कहते हैं ना कि इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, ये बुनियादी तौर पे इश्क होता है और दैट इज़ अ कमिटमेंट। वंस it is you are committed, either you are committed with a person, either you are committed with your cause, it is। और अगर उसे आपने ये सोच लिया कि मैंने करना है, एंड कमिटमेंट इज ऑलवेज, इफ अगर आप उस कमिटमेंट को अपनी ऑब्लिगेशन नहीं समझते हैं तो वो कमिटमेंट नहीं हो सकती। लिहाजा मेरे साथ बहुत डायलेमा रहा और मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये मुझे बाकायदा ज़ाती तौर पे पर्सनली जानते हैं। मेरा ये डायलेमा रहा कि जब हम गांव से शहर में आए तो अब्बा जी बहुत सख्त तबीयत थी उनकी इस हवाले से
सही है। और मैं आपको सही बात बताऊं, अगर मैं ये कहूं कि नहीं 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 मैं बहुत हाजी हूं और ये हूं, ऐसा नहीं है। इशू ये है कि शायद मुझे मौका नहीं मिला, और अगर मिलता तो शायद मैं भी आपको 2-4 नाम बता ही सकता। मैं जब था जमात, जब मैं स्कूल में था तो मेरा 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 राब्ता हो गया जमात के साथ। जब जमात के साथ हो गया तो मैं आई एम प्राउड कि मैं ट्रेंड हूँ जमीयत का, जमात का। और फिर हम बदनाम थे, और हमें जब लोग देखते थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो कहते थे वो फिर आ गए ने पूछन के तुसी की कर रहे थे बैठे, तो हम उन लोगों में हमारा शुमार होता था। फिर जब जैसे ही उस लेवल पे पहुँचे कि हम कुछ सोच लें, तो अब्बा जी का हुक्म हुआ कि मैं आई वॉज एट पेशावर, तो उन्होंने कहा कि फटाफट जो है ना वो लाहौर पहुँचे। मैंने कहा जी मैं कल से वापस आया। उन्होंने नहीं नहीं तुम पहुँचो। मैं कहा ऐसा क्या है? उन्होंने कहा नहीं तुम पहुँचो। जब मैं पहुँचा तो दे हैड ऑलरेडी कमिटेड विद अ फैमिली कि जी बस तेरी हुण जिहड़ी है असीं इंगेजमेंट कर दी है। हाँ, मैं ये ज़रूर दावा कर सकता हूँ कि मैंने कोशिश की कि जो मेरा मैरिटल रिलेशन है इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। अनफॉर्चुनेटली 14 साल बाद उनकी डेथ हो गई बेगम की, और वो सब आप सबकी जो है जानने वाली भी थी। इश्रत आपके साथ उनका ताल्लुक़ भी बड़ा अच्छा था। फिर दोबारा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, और उस प्रेशर में जब मेरी दोबारा शादी हुई तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना वो जो क्रश वाला मामला है मैं कम से कम वही पूरा कर लूँ। तो मैं आई एम वेरी ऑनर्ड, वेरी प्रिविलेज्ड कि अल्लाह ने जो है मुझे बहुत अच्छा साथी दिया। और इस हालात में कि जब आपका एक बेटा भी माशाल्लाह जो 6-7 साल का हो, तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और शायद वो कुछ लोगों की बददुआएं हैं जिनको हम यूनिवर्सिटी में लड़के लड़की को इकट्ठा देखते थे तो कहते तू सीते ज़रा दसो कौन हो। उनकी बददुआ थी शायद कि हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला। वो ऑडियंस हाजरीन और हमारे साथ जो लाइव कॉल्स पर हैं सुन लें, ये इंटरनेशनल लर्निंग फैसिलिटेटर हैं। इनको क्लीन बोल्ड करना या इनके इतना आसान नहीं है। वो शायर क्या कहता है, मत सहल इन्हें समझो फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। मतलब रोटरी इंटरनेशनल ने अगर आपको इंटरनेशनल लर्निंग फैसिलिटेटर बनाया है, वो कहते हैं ना दादाओं का दादा, मतलब गवर्नर्स का इंटरनेशनल फैसिलिटेटर। मतलब हाउ मेनी गवर्नर्स इन रोटरी सर? 500? इस साल जो वहाँ पे होंगे 524। या आप 500 ऑल ओवर द वर्ल्ड 524 गवर्नर्स के इंटरनेशनल लर्निंग फैसिलिटेटर हैं। तो आपको इतना आसान नहीं है नहीं क्लीन बोल्ड करना। जरा कुछ सवालात को आप भी कुछ घुमाएं फिराएं। जी अगला सवाल किसकी तरफ से आ रहा है? जनाब दाएं तरफ दीजिए प्लीज माइक। जी मेरा नाम मोहम्मद नासिर ख्वाजा है और मैं क्लब सेक्रेटरी हूँ रोटरी क्लब लाहौर जिना का। लाहौर जिना का। और बाय प्रोफेशन मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हूँ। मेरा सवाल है चौधरी सैफुल्लाह एजाज साहब से कि मेंबरशिप पर जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर बात करते हैं, और लेकिन क्योंकि मुझे रोटरी ज्वाइन किए हुए कोई 1 साल और 3 माह हो गए हैं, तो लेकिन मैंने जो एक चीज़ फील की है कि क्लब लेवल्स पर ट्रेनिंग्स की कमी है और नए मेंबर्स को ओरिएंटेशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो मेरा चौधरी साहब से सवाल है कि इस लेवल पर आपका बहैसियत डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर या इंटरनेशनल फैसिलिटेटर आपका प्रैक्टिकल लाइन ऑफ एक्शन क्या है? थैंक यू। ये बहुत ही टेक्निकली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखें ये रोटरी 3272 की बात नहीं है, ये रोटरी 3271 की भी बात नहीं है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये रोटरी इंटरनेशनल का के ओवरऑल बहुत सारी जगहों पे ऐसा है मेंबरशिप के हवाले से ख़ास तौर पे। एंड रोटरी इंटरनेशनल वी आर स्ट्रगलिंग फॉर टू अचीव आवर टारगेट्स, और कोशिश जारी रहनी चाहिए। एज अ रोटेरियन मैं ये समझता हूँ कि हर क्लब की, हर रोटेरियन की ये जिम्मेदारी है, और मैं हर स्टेज पे ये कहता होता हूँ कि जो हम कहते हैं सोचते हैं उस पर अमल करना शुरू कर दें,
तो हो ही नहीं सकता कि काम सीधा ना हो ही नहीं सकता हम टारगेट अचीव ना करें। ये जो मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि फर्स्ट कम आउट ऑफ, जिस जगह पे आप इलेक्शन और सिलेक्शन की बात करते हैं तो देयर आर ह्यूमन, देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड टू लिव विद दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। अब अगर इतनी यहाँ तक इत्तफा हो तो ये काफ़ी है, मगर यहाँ पे फिर पर्सनल ईगोज़ आ जाती हैं, नहीं आगे बढ़ने की दौड़ आ जाती है, अपनी जो ज़ाती ख्वाहिशात गालिब आ जाती हैं, तो वो फिर तेरे मेरे की कहानी शुरू हो जाती है। हमने सबसे पहला टारगेट ये किया था कि ये इस जो फिनोमेने को किल किया जाए। ये जो कंपटीशन की वजह है बनती है, वजह अनाद जो है वो कंपटीशन टू बी अ गवर्नर है कि पहले मेरी बारी है। अब वो चीज़ों पे हम काबू पाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इस पे अभी भी टाइम लगेगा मगर मुझे यकीन है कि हम इंशाल्लाह इस पे काबू पा लेंगे। सबसे पहले जब ये चीज़ सेटल हो जाएगी तो फिर वो जो फैंटम मेंबरशिप, फैंटम क्लब्स वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी और एक्चुअल मेंबरशिप पे हम आ गए। अब हम इस वक्त एक्चुअल मेंबरशिप पे हैं, डिस्ट्रिक्ट 3272, 3271 और रोटरी पाकिस्तान। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी इसकी ये है कि मैं हमेशा से कहता हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, हो ही नहीं सकता कि एक रोटेरियन का एक ऐसा जानने वाला ना हो कि जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, जिसको वो मोटिवेट कर सके। कसूर किसका है? लीडरशिप का। एंड एवरी रोटेरियन इज़ अ लीडर इन इटसेल्फ, इन हिमसेल्फ, इन हर सेल्फ। लिहाजा हमें ये एज अ रोटेरियन अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, और जिम्मेदारी क्या है कि वी नीड मोर रोटेरियंस, वी नीड मोर हैंड्स, वी नीड मोर ऑब्वियसली गिविंग्स, ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें। लिहाजा come to the point, and the only center point is it is a responsibility of each and every Rotarian कि इस पे एफर्ट करें। और आज आप ये यहाँ से सोच के जाएं कि आपके क्लब के 11 मेंबर्स हैं तो हमने कल 12 करने हैं, 22 करने हैं, हो ही नहीं सकता, आप करें ना। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज अ रोटेरियन, एज अ रोटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हुए हर रोटेरियन को हम रोटरी कहते हैं ईच वन ब्रिंग वन। ये टारगेट इसीलिए निकला था कि यार ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे नौशेरवान बैठे हैं, इशरत बैठी हैं, सुमेरा बैठी हैं, इरम बैठी हैं, चौधरी वसीम साहब बैठे हैं, कि इनका एक भी ऐसा जानने वाला नहीं है कि यार ये उसको मोटिवेट करके अपनी फैमिली में नहीं ला सकते। ला सकते हैं। अपनी फैमिली पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बिलीव करें कि आप ब्लेस्ड लोग हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ ये इसको हम एक दिन में डबल कर सकते हैं अगर हमने सोच लिया तो। कम टू द मेन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम और इस पे सोचें। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ये है कि रोटरी ईच वन शुड ब्रिंग वन। आप एक काम करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेंबरशिप सेमिनार होने जा रहा है ना, आप कोशिश करें कि कम से कम, अभी मुझे आपके प्लान का पता नहीं है, आप ये कोशिश करें कि कम से कम 2 नए ऐसे प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स लेके आएंगे जिनको आप समझते हैं कि ये अच्छे रोटेरियन हो सकते हैं। ठीक, उनके लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उनके लिए मैं अलग से एक एप्रिसिएशन रखूँगा। थैंक यू जी जनाब। और कहाँ से क्वेश्चन? चौधरी सैफुल्लाह इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं अब रोटरी में, और काफ़ी गवर्नर्स मैंने देखे हैं, मगर अपना नाम, क्लब का नाम और प्रोफेशन। मेरा नाम नबील इफ्तिखार है जी। मैं प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब ऑफ लाहौर गार्डन्स का। बाय प्रोफेशन मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और एंटरप्रेन्योर हूँ, और रोटरी में मुझे अब 10 साल हो गए हैं। काफ़ी मैंने गवर्नर्स के साथ मिला भी हूँ, ताल्लुक़ भी है, देखा भी है, मगर वाकई आपसे इंस्पिरेशन होती है कि आप आगे से आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट में मेरा आना जाना ज़्यादा हो गया, तो मुझे और भी लोग काफ़ी इंस्पायर कर रहे हैं कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाते हैं, जैसे फैज़ किडवाई साहब हैं, और वो मतलब मज़ीद टाइम निकालना, मज़ीद रोटरी के लिए डेडिकेशन, इसका मतलब है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि रोटरी में आप कैसे आए, और फिर आपने इसको परस्यू करने का कब सोचा कि मैं इसमें अब आगे से आगे जाऊं?
नबील एंड अकील जब देखता था तो मैं कहता था यार ये कोई बंदा बड़ा जो है ना ज़बरदस्त आर्टिस्ट किस्म का बंदा है, जिसकी जिनकी वार्डरोब है। तो बाद में लास्ट ईयर व्हेन आई वाज अ गवर्नर, तो उस वक्त पता चला कि ये साहब हैं ये जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। तो नबील भाई, ये लॉन्ग कट टू शॉर्ट मैं बताता हूँ आपको, इसलिए हम कहते हैं, इन्होंने ये जिस तरह पिन लगाई हुई है ना, या मैंने ये लगाई हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि एवरी रोटेरियन इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर, एवरी रोटेरियन इज़ इट्स इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ अ ब्रांड। मैं एक मीटिंग में था, टेवटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग में था। तो वहाँ पे मेरे साथ एक सफ़ेद बालों और सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। दिखने में शायद अपने अटायर से बुज़ुर्ग लग रहे थे, मगर वो दिल उनका अभी भी बड़ा जवान है। तो उनके कॉलर पे एक बहुत खूबसूरत कलरफुल एक पिन लगी हुई थी। मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया। मैं ये समझा कि शायद ये कोई फैशन की कोई चीज़ है। तो मैंने उनसे पूछा, हेलो हाय हुई, तो मैंने पूछा कि जनाब ये आपने ये लगाया हुआ है, ये कहाँ से लिया आपने, मुझे बताएं यार। उन्होंने कहा आपको अच्छा लगा है? मैंने कहा हाँ सर, बड़ा अच्छा लगा है। तो उन्होंने कहा यार फिर ये मेरा कार्ड ले लो, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से मिलता है। तो मैंने कहा सर आप मुझे बता दें, मैं जाके ख़रीद लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद आना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने मुझे कार्ड दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे, इट वाज वेंसडे आई गेस या फ्राइडे था, तो उन्होंने मैंने कॉल किया, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तुम्हें एक एड्रेस बताता हूँ, वहाँ आ जाओ। अच्छा, वो एड्रेस था गड़ी शाह चौक का। मैंने कहा रेलवे रोड, गड़ी शाह चौक, ये क्या बता रहे हैं मुझे। बहरहाल वो इतनी क्यूरोसिटी बढ़ गई कि मैं चला गया वहाँ। और इट वाज ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ लाहौर गैरिजन, ख्वाजा आसिफ उनका नाम। मैं गया तो एक बिल्डिंग थी, तो मुझे ना अजीब सा लगा कि यार ये बंदे ने मैनू कितने बुला लेता है। खैर मैं सीढ़ियाँ चढ़ा गया तो अंदर बैठे 15-20 बंदे बैठे हुए। मैं गया, उन्होंने उठ के उन्होंने क्लैपिंग की। मुझे लगा कि यार मैं किधर आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा यार आ जाओ। मैंने तो उधर ही डिसाइड कर लिया था, और हम रोटेरियंस हैं, रोटरी क्लब है। और ये मैं क्या होता है? कहते तुम बैठो, तुम्हें बताते हैं। उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग की बुनियाद पे, सैफ साहब किस साल की बात है? इट वाज 2011-12 रोटरी का जो साल होता है। तो मैं उस ब्रीफिंग से इंस्पायर होके मैंने कहा यार ये तो काम हम रोज करते हैं, खिदमत, सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, ये तो हमारा काम है। उसने कहा कि इसीलिए तो मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी जिधर तुम बैठे हुए थे। मैं कहा इसका मेंबर कैसे बनते हैं? उन्होंने कहा वैसे तो इसका मेंबर बनने के लिए जो है वो 2-3 मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, और वो तुम्हें करनी पड़ेंगी, मगर अगर तुम आज फीस दे दोगे तो। ये वो एक एलिमेंट है जिसने मुझे रोटेरियन बनाया पहले दिन से। उन्होंने कहा फीस, मैंने कहा जी अभी देता हूँ, आप बताएं। उन्होंने कहा ये रसीद बुक है, ये फिल करो, साइन करो। और 7 या 8 हज़ार रुपये शायद थे उस वक्त। मैंने उसी वक्त अपनी पॉकेट से निकाले, मैंने कहा ये ले पैसे, मुझे भी रसीद दे दे। उन्होंने मुझे रसीद दे दी। लो जी, मैं रोटरी क्लब लाहौर गैरिजन का मेंबर बन गया। पिन लगा दी उन्होंने उसी मीटिंग में। आपका तो फैशन पूरा हो गया। बट इट वाज नॉट दैट पिन, इट वाज दिस पिन। ओह अच्छा। 3 महीने बाद जो है हमारी एक इंटरनेशनल डेलीगेट आया। मुझे उसका उन्होंने कहा जी कि आपने हमारे साथ जाना है। वाघा बॉर्डर पे हम गए। जब वो मैंने फेलोशिप का स्टाइल और वहाँ पे लोगों को मिलते जुलते देखा, तो मैंने कहा यार मैंने तो बिल्कुल सही फैसला किया। उसी फैसले में उधर ही उन्होंने मुझे कहा जी कि हम आपको क्लब का सेक्रेटरी बनाते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है? कहते हैं यार तू मीटिंग च आया कर, तेन पता लग जाएगा। फिर खैर डाउन द लाइन जाके जो है ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। हमने डिसाइड किया कि आगे रोटरी को बढ़ाने के लिए नया क्लब भी चाहिए। लाहौर क्रेसेंट फिर मैंने बनाया। मैं लाहौर क्रेसेंट का मेंबर हूँ अभी, रोटरी क्लब लाहौर क्रेसेंट का। और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ इसी का, क्योंकि मेरा घर है। कहते ना बोट आलने चो डिग पाए तो फिर किसी जोगा नहीं रहता, तो लाहौर क्रेसेंट मेरा आलना है।
लिहाजा जो है वो मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर ज़िंदगी में जिन लोगों के एहसानात हैं उनमें ख्वाजा आसिफ भी एक है जिसने मुझे रोटरी में बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा मसरूर साहब, आपके बारे में भी ये है कि आपसे जब से भी मुलाकात हुई है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिश्तेदारी है, कोई इतना ज़्यादा प्यार आपसे मिलके वो फील होता है। तो ये आई एम ब्लेस्ड। एक तो ये बात, दूसरा ये मैंने पूछना था कि ये जिस पिन की आपने बात की है जो कि हम नए मेंबर्स को देते हैं, वो प्रेसिडेंट्स को मिलती है और कैसे मिलती है इसका थोड़ा सा बता दें। और दूसरा ये कि जो प्रेसिडेंट्स को वो पहले एक मिला करता था, वो जो पहनते थे कॉलर, वो इस साल नहीं मिले, तो उसका क्या कोई प्लान है? थैंक यू नबील इफ्तिखार माय फ्रेंड। पहले मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दे दूं कि जो कॉलर्स, अगर आप की इंस्टॉलेशन आपके क्लब की नहीं हुई है अभी, तो इसी वजह से नहीं मिल सका आपको वो कॉलर मेरे पास अभी भी गाड़ी में मौजूद है। आप मुझे जाते वक्त याद कराइए, मैं वो कॉलर आपको दे देता हूँ। दैट्स नॉट एन इशू। रहेगी बात एक पिन की, वो भी गाड़ी में मौजूद होगी। पिन्स हमने सबको दिए हैं, पिने मेरी गाड़ी में नहीं है, पिने सैफुल्लाह एजाज साहब की गाड़ी में है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लर्निंग फैसिलिटेटर हैं, तो वो पिने इन्हीं की गाड़ी में होती हैं, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ कोई ट्रेनिंग्स देना होती है वहाँ फिर लोगों को पिन्स देते हैं, तो आपको वो भी मिल जाती है। अब आपकी पहली बात, क्योंकि वो काफ़ी आपने मोहब्बत के साथ इस बात का जिक्र किया है, देखें एट लार्ज रोटरी हमारी फैमिली है। मैंने ये बात कोई बहुत अरसे के बाद नहीं सुनी या सीखी। मैंने जब रोटरी ज्वाइन किया था तो उसके कुछ अरसे के बाद मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, और वो मेरी इमीडिएट फैमिली में जो हम घर के अफराद थे उसमें वो एक बहुत बड़ा सानिया था, क्योंकि वो पहली डेथ थी। तो वो बस दुनिया उसमें बदल गई। लेकिन जो मुझे उस सारे सिनेरियो को जब मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ सारी बातों को, तो उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुझे नहीं पता किसने ये ख़बर हमारे रोटरी क्लब ऑफ इस्लामाबाद वेस्ट, जो हमारा उस वक्त क्लब था, उसके मेंबर्स को बताई। आप यकीन करें शायद आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि पूरे के पूरे मेंबर्स, 24-25 मेंबर्स थे, वो और उनकी फैमिलीज़ मेरे घर पे थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यही मेरा एक्चुअली ख़ानदान है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरी फैमिली बटी हुई है मुख्तलिफ़ शहरों में। कराची और लाहौर में हमारे मेन जो मेंबर्स हैं घर के, वो रहते हैं, कुछ मुल्तान और साहिवाल में भी रहते हैं। तो वो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि ये रोटरी ही हमारी फैमिली है। और उसके बाद बारहा मैंने उसका जिक्र भी किया। गवर्नर तो मैं अब आके बना, लेकिन ये मुझे पूरा दिल से मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे क्लब के जो मेंबर्स हैं, मेरे क्लब के मेंबर्स जो हैं, नौशरवान खलील बैठे हुए हैं, इरम मुफ्ती बैठी हुई हैं, हम एक दूसरे के बच्चों के नाम तक जानते हैं, और हमें ये पता है कि किसका बच्चा क्या कर रहा है या कर रही है। हमारे दोस्त जाहिद बशीर मिर्ज़ा, जिनकी वजह से मैं रोटरी में आया था, उनकी बेटियां और उनकी बेटी के और बेटों के बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे, मतलब हमारी दोस्ती बहुत एक बड़े लेवल तक है, बड़ी गहराई में है। और अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ अरसे से फैमिलीज़ का जो आपस में खाना वाना हम करते थे एक दूसरे का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे भी, तो उसमें थोड़ी जो है वो रखना आ गया है या ब्रेक आ गया है। लेकिन फिर भी हमारे क्लब में, फिर हम इस बात की गवाह हैं कि हमारे क्लब के ऐसे दोस्त हैं जो होटल में, यानी वो जिसे कहते हैं ना कि जी आप किसी 5 स्टार होटल में अपना टिफ़िन कैरियर लेके जा रहे हैं, तो वो सूरत हाल हमारी मीटिंग में होती है। जब पता चलता है कि जी उनकी तो हम आज सिर्फ चाय पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, खाना घर से आया है, और वो बाकायदा काजू वाला कीमा और पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप सोचें तो कमाल चीज़ें होती हैं। और पिछले दिनों में तो एक मैंगो पार्टी भी हमने होटल में की, और वो अच्छे शरीफ लोग हैं जो हमें इन चीज़ों की इजाज़त देते हैं। तो बाहर सूरत ये
दर हकीकत अगर मैं आपको प्यार से मिलता हूँ तो उसके पीछे यही एक जज्बा कार फरमा है कि हम देखें, हमारा एक दूसरे के साथ मिलने का, अब रज़ा भाई हैं, अब नौशरवान हैं, इशरत हैं, इरम है, ये हैं, ब्लड का रिश्ता हमारा किसी से शायद नहीं है, ऐसे भी हैं बीच में जिनके साथ ब्लड रिलेशन भी है, लेकिन ये एक बेगरज किस्म की दोस्ती है, इसमें कोई गरज किसी की शामिल नहीं है, ना मेरी आपसे कोई गरज है ना आपको मुझसे कोई गरज है। अब ये पिन की बात हो गई, या तो अगर कोई दूसरा भी प्रेसिडेंट होगा तो वो मुझसे वो तो मांगेगा, उसका राइट है। तो मैं समझता हूँ कि ये रोटरी शायद इसीलिए बनी है। और आपको अगर आपने रोटरी की स्टोरी सुनी है तो वो ये है कि 4 दोस्त जब आपस में मिल के बैठे तो फिर उन्होंने सोचा कि यार अब एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो गए, तो क्यों ना हम इसकी जगह को तब्दील करें। तो तय पाया कि आज आप मेरी तरफ हैं, कल सैफ की तरफ हैं, परसों आपकी तरफ हैं, फिर नासिर साहब की तरफ हैं और फिर मेरी तरफ हैं। तो वो 4 लोगों ने रोटेट करना शुरू किया, जिससे इसका नाम रोटरी पड़ गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो आपस में बैठ के गप लगाते थे तो एक हर चीज़ की एक लिमिट है, क्या गप लगाएंगे। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि अच्छा लोगों के लिए कुछ करें। तो उन्होंने एक रेस्ट रूम बनाया शिकागो में एक बस स्टैंड पे। पता ये चला कि जनाब जो उससे नतीजा निकलता है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक व्हाट डू यू कॉल इट, एक बाय प्रोडक्ट हैं, एग्जैक्टली बाय प्रोडक्ट हैं आपकी फेलोशिप के। तो फेलोशिप इज़ दी प्राइम थिंग इन आवर मीटिंग्स। अभी भी आप देखें, जब हम इसके बाद ख़त्म हो जाएगी ये मीटिंग तो हम उठ के सब अपनी गाड़ी में नहीं चले जाएंगे, घंटा आधा घंटा गप लगाएंगे, एक दूसरे से जपी शपी डालेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। तो यही वो चीज़ है। मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारा जब मैं नया प्रेसिडेंट बना, ये शायद 99 या 2000 की बात है, तो हमारे क्लब की जो मीटिंग होती थी वो 40-50 मिनट की मीटिंग होती थी, जो कि रोटरी का स्टैंडर्ड। उससे लंबी मीटिंग रोटरी नहीं कहता कि आप करें। और हम 3-3 घंटे कार पार्किंग में खड़े होकर गप्पे लगाते थे, जोक्स होते थे। और वो मतलब आप यकीन कीजिए कि अगर हम 6 बजे से शुरू करके 7 बजे तो 10 बजे घर जा रहे हैं। और वो घर वाले कहते थे कि यार क्या बातें करते रहते हो। मुझे भी आज मैं सोचता हूँ तो हंसी आती है कि जोक्स भी हो रहे हैं, गपशप हो रही है, और कभी ये नहीं सोचा कि गर्मी है या सर्दी है और हम बाहर खड़े हैं। पिंडी में तो मौसम भी आपको पता है बड़े शदीद होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ रोटरी की मेंबरशिप का कमाल है। तो आप भाई हैं तो भाई हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जनाबी वाला, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा टर्न करें भाई बॉल को, क्या ख्याल है? हमारे साथ जो दोनों मेहमान हैं जी वो बड़ी शायराना तभी। हाँ, नौशरवान का एक सवाल रहता था। नौशरवान कीजिए सवाल। जी, मेरा क्वेश्चन पीडीजी सैफुल्लाह एजाज चौधरी साहब से है। सर, व्हेन यू वर गवर्नर और उसके बाद आप आरपेक कभी एज एन आरपेक सर्व किया, तो जब गवर्नर थे आपने काफ़ी एम्फेसिस किया पब्लिक इमेज के ऊपर, और आपने जो हमारी वेबसाइट है उसको भी आपने ऑपरेशनल किया। लेकिन आपकी उस टेन्योर के फ़ौरन बाद जो है वो वैनिश हो गई। और इसी तरह हमारे और भी जो मीडियम्स हैं, सोशल मीडिया को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसमें काफ़ी हिंड्रेंसेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो जैसे कि वेबसाइट का बताया, हम ट्विटर के ऊपर भी, इसी तरह और जितने भी मीडियम्स हैं उनके ऊपर हम लैग करते हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास के हम जो इन्फॉर्मेशन है ख़ास तौर पे अपने मेंबर्स तक ज़रूर पहुंचाएं, और उसी डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से जो मेंबर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में हर इवेंट्स के अंदर भी आ सकें और अपना जो है वो इनपुट भी दे सकें, इस सिलसिले को ज़्यादा बढ़ा सकें। और इसके बाद मेरा दूसरा सवाल भी होगा, तो पहले अगर आप इसको आंसर कर दीजिए। यस, मेरा फोकस था। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ गवर्नर साहब। व्हेन आई वाज डीजीएन, तो मई में बैंकॉक में, थाईलैंड में एक रीजनल मीटिंग थी। मेरा उसमें ऐसा कोई इनविटेशन तो नहीं था मुझे, मगर मैंने कहा मैंने जाना है। मैं चला गया। वहाँ पे जो हमारी रीजनल ट्रेनिंग थी अभी श्रीलंका,
तो यही इसी पैटर्न पे थी उस वक्त 2019 में। तो वहाँ पे मेरा वन पॉइंट फोकस था। कोई बात फाउंडेशन की कर रहा था, कोई बात मेंबरशिप की कर रहा था, और मैं खड़े होकर जब मेरी बारी आती थी मैं कहता था कि इट इज़ ऑल पब्लिक इमेज। अगर आपके बारे में आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में परसेप्शन ठीक नहीं है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का इमेज ठीक नहीं है, अगर हम अपनी सोशल बात करते हैं तो उस सोशल बात में भी रिलेशनशिप तो तभी होता है अगर आपका इमेज पब्लिकली ठीक हो। तो अपने उस ये नहीं है कि हमारा इमेज बैड है, हमारे इमेज की इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है, लोगों तक रीच आउट करने की ज़रूरत है। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा था, एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट टीम, कि हम जो है वो अपनी जो है ना वो एक वेबसाइट बनाएं। हर गवर्नर वेबसाइट बनाता है, हर गवर्नर सोशल मीडिया की प्रेजेंस करता है, मगर वो हकीम लुकमान की तरह जो है वो जब जाते हैं तो अपना सारा बॉक्स अपने साथ ले जाते हैं। मगर मैंने क्या किया कि हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। ड्यू टू unforeseen things, it was duly handed over, बट अनफॉर्चुनेटली वो टीम जो थी ना, जो मेरी टीम मेरे साल नहीं कहना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ तेरा मेरा कुछ नहीं होता, 21-22 की जो टेक्निकल टीम थी वो उसी ने ही प्लान ये था कि यही टीम चलाएगी। गवर्नर साहब जो थे, जो अभी वाइस गवर्नर हैं IPDG अदनान साहब, वो इनको डेटा दे दिया करेंगे और वही टीम आगे कंटिन्यू करेगी। जो इस्लामाबाद 6A पे टीम थी वही टीम कंटिन्यू करेगी गवर्नर मसरूर साहब के साथ। उसकी क्रीडेंशियल्स तो हम ना भी हैंडल करते तो हम एक ही बात थी, मगर हमने हैंडल दे दिए गवर्नर साहब को। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली वो टीम डिसबर्स हो गई। उस टीम में से कुछ लोग लाहौर आ गए और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लड़का था उसका नाम था हमज़ा अपनी घर की वजह सांगला से वो बिलोंग करता था और बहुत ही ज़बरदस्त आदमी था। याद है जो डायरेक्टरी पे काम करता था, तो उस पर वो रिज़ाइन दे के चला गया अपने घरेलू मसरूफियात की वजह से। फिर मसला क्या है कि जब आप गवर्नर इलेक्ट हैं तो आप प्लान कर सकते हैं, जुलाई 1 से आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता है। फिर यकीनन गवर्नर अदनान साहब जो हैं उनकी, मैं ये समझता हूँ कि इट वाज़ वेरी सैड एंड बैड कि सितंबर में ही जो है वो पहले 3 महीने में फ्लड आ गया। तो फिर तो गवर्नर साहब जो है वो फ्लड की रिहेबिलिटेशन में बिज़ी थे, और इतना बिज़ी थे, आप उस टीम का हिस्सा थे कि वो GOV करने का मौका भी नहीं मिलता था, बाकी डिस्ट्रिक्ट की एक्टिविटीज़ करने का मौका भी नहीं मिलता था। तो ही वॉज ब्लेस्ड इन हिमसेल्फ कि अल्लाह ताला ने उसे खिदमत का मौका दे दिया, तो वो उस तरीके से चल नहीं सका। अभी जो है वो मेरी इत्तफाक ऐसा है कि मेरी कल रात ही बात हुई, तो मैंने कहा कि यार इसको करते हैं, बट इसको टेकअप किया रोटरी पाकिस्तान ने। ये अहम तरीन चीज़ है। आप जो मैं AR पिक था, नॉर्मली 3 साल की ये पोजीशन होती है, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स आ गई, और सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ, इस पर कोई शक नहीं है कि रोटरी इंटरनेशनल लर्निंग फैसिलिटेशन जो है एज अ फैसिलिटेटर जाना मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। मेरे लिए इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनर है पाकिस्तान के लिए भी, कि ये पाकिस्तान में मैं दूसरा हूँ बंदा अभी तक जो है वो ये जिसके लिए सिलेक्ट हुआ। मेरी पार्टनर, मेरी स्पाउस जो है, मेरी वाइफ जो है, वो गवर्नर पार्टनर की लर्निंग फैसिलिटेटर जो है वो ट्रेनर के तौर पे भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। मगर रोटरी इंटरनेशनल, मैंने कहा कि जी इतने ज़्यादा पोर्टफोलियो हो गए हैं, ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, तो उसको बहुत सही तरीके से एंटिसिपेट किया लीडरशिप ने, और फिर उसको हमने, इमरान गजनवी साहब जो हैं वो AR पिक हैं, उन्होंने पहली दफ़ा, मैंने भी हालांकि ये नहीं किया था, उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो रीजनल कोऑर्डिनेटर्स बना दिए, और सैफुल आज़म खान साहब जो हैं वो उनकी जो पब्लिक इमेज की टीम जो है, AR पिक की पब्लिक इमेज टीम है, उसके कोऑर्डिनेटर हैं। पब्लिक इमेज जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, रज़ा साहब बैठे हुए हैं, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ। फैज़ किदवाई साहब ने कहा कि मुझे चाहिए स्ट्रेटजिक प्लान चाहिए। रज़ा साहब ने पब्लिक इमेज का स्ट्रेटजिक प्लान, और उसके साथ साथ जो है वो एक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रज़ा भाई, वो थी टेम्पलेट
कि आपने इमेज कैसे करना है, ए 1 पेज टेम्पलेट भी जो इन्होंने बना के दे दी है अपनी तरफ से। तो तीसरी जो अहम तरीन चीज़ थी, रोटरी मीडिया सेंटर। रोटरी पाकिस्तान मीडिया सेंटर इज़ अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भी अब रोटरी ने टेक अप कर लिया है और अब ये सोचा गया है कि देयर वुड बी अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिस पे जो है वो सारे रोटरी के पब्लिक इमेज की चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट की चीज़ें आगे चलेंगी। येस, वी आर गोइंग टू टेक अप अगेन अ मैटर ऑफ वेबसाइट, और उसको उसी तरीके से डेवलप करके इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ में टास्क दे दिया टीम को कि 15 डेज़ हम अपने वो रोटरी वेबसाइट के क्रीडेंशियल्स हम वापस ले रहे हैं उन पुरानी टेक्निकल टीम को से, और इंशाअल्लाह ताला वो इट वुड बी अ रोटरी ब्लॉग एज वेल इंशाअल्लाह। हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो मीडिया टीम है, जो मीडिया चेयर है, वो सैफुल आज़म खान के पास है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें इसमें तो ज़रूर कहिए। जी गवर्नर साहब, पब्लिकेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कब आ रही हैं और हर मेंबर को, हर रोटेरियन को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के रोटेरियन को किस वक्त ये मुयसर होंगी, ये पब्लिकेशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? जी, मैं ये खुशी से बताना चाहता हूँ नौशरवान ख़ान खलील, आपको भी और अपने तमाम हाजरीन और नाजरीन को, कि हमारा जो GML है अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार है। हमारे GML के अलावा एक हमने छोटा सा एक और पब्लिकेशन भी निकाला है, जो कि मैं आपको इसका GML का नाम है होप, क्योंकि क्रिएट होप इन द वर्ल्ड, तो GML का नाम है होप। ये आप इस पे देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये उसका टाइटल पेज है। इसको ज़रा क्लोजअप में देख लें, ये टाइटल पेज है रिक्वेस्ट उसका। करूंगा जरा इस पेज को जूम इन करिए अगर नजर आ रहा है प्लीज। ये टाइटल पेज है जी, होप। ये हमारे GML का टाइटल पेज है। ये 2 महीने का GML है, जुलाई और अगस्त का, और ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और इसमें किसी और की काविश नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी नौशरवान खलील साहब की है, क्योंकि ये हमारे GML एडिटर हैं। और ये एक हमारा स्पेशल सप्लीमेंट है जो 14 अगस्त के रेफरेंस से हमने बनाया है, और इसमें भी आपको काफ़ी तस्वीरें और वो एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी जो अगस्त के महीने में फ्लैग होस्टिंग की और इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो भी हुई हैं वो सब इसमें शामिल है। तो ये इसका जो रंग है वो हमने उसकी मुनासबत से 14 अगस्त और हमारे झंडे की मुनासबत से इसको ग्रीन बनाया। ये इसके अलावा हमारी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन में है वो है हमारी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी। उस पे काम थोड़ा स्लो था, लेकिन अब हमने उसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इरम मुफ्ती को एक स्पेशल जो टास्क है वो दिया है। गो कि ये पहले से इस पर्टिकुलर पोजीशन की ऑफिसर थी, लेकिन अभी एक्टिवली उस पर काम कर रही हैं। वो है GML पब्लिकेशन चेयर। तो एक्चुअली हमारे कुछ क्लब्स ऐसे हैं जो बारहा कोशिश के बावजूद भी अपना डाटा नहीं देते, तो अब हमने सोचा ये है कि अगर वो डाटा दे देंगे एक पर्टिकुलर डेट तक तो ठीक, वरना फिर हमें उनको एज अ डोरमेंट क्लब बिल्कुल आखिर में उनका नाम मेंशन कर देंगे, लेकिन उनके पर्टिकुलर्स कहीं भी डायरेक्टरी में आपको नहीं मिलेंगे। तो हम वी आर एक्टिव ऑन इट, और ये इंशाल्लाह जो हमारा GML है ये आज रात को 15 की रात को या 16 को सुबह किसी वक्त हम इसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट में सबको, क्योंकि ये हमने पब्लिश एज अ प्रिंट आउट नहीं निकाला है, ये सब डिजिटल है, क्योंकि पब्लिक इज गोइंग ग्रीन, अमन द रोटरी इज गोइंग पेपरलेस। तो हमने भी कोशिश की है कि इसको एक पेपरलेस इशू निकाल के, और तमाम लोग आप अपने मोबाइल पे खोल के देख सकते हैं, सभी के पास है, ये अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना डाटा इस्लामाबाद जो पेट सेमिनार था उसमें दिया था। अब मुझे कैसे कंफर्म होगा कि मेरा डाटा आपके पास आ चुका है नहीं आ चुका? होना ये चाहिए था कि जैसे अभी गवर्नर साहब ये फरमा रहे हैं, आप लोगों को कुछ चीज़ इशू करनी चाहिए थी कि इन क्लब्स का डाटा आ गया, इन क्लब्स का डाटा नहीं है। मैं तो वहाँ से मुझे चेक कंफर्म हो जाता, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है डाटा है आपके पास कि नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू कयूम साहब। इसका मुख्तसर सा ये है कि मेरे लिए ये बहुत, या मेरी लीडरशिप के लिए ये बहुत आसान है कि हम 160 या 162 क्लब्स की लिस्ट इशू कर दें और हम ये कह दें कि जी फ़लाँ 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 जो है वो रिस्पॉन्सिबल क्लब्स नहीं हैं जिनका डेटा नहीं आया। हम किसी को एम्बेरस नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये रोल अल्लाह ताला की खुशनुदी के बाद आप लोगों ने हमें दिया है। आपने डेटा दे दिया है, यू हैव फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका हम वेरी सून हम अपनी आखिरी कोशिश ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है क्लब्स को लिख देंगे कि दिस इज़ द लास्ट नोटिस, क्योंकि हमने बाय एंड ऑफ सितंबर बाय ऑल मींस गवर्नर साहब का ये ऑर्डर है और ये गवर्नर साहब की ख्वाहिश है कि बाय सितंबर बाय ऑल मींस डायरेक्टरी हर सूरत में होनी चाहिए। जो क्लब्स जो है वो हमें, और इससे ये भी पता चल रहा है कि कौन क्लब एक्टिव है और कौन क्लब नहीं एक्टिव। जो क्लब जो है वो हमें डेटा नहीं देंगे, फिर हम अल्टीमेटली इस आखिरी रिक्वेस्ट के बाद वो फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके होंगे, फिर हम वो उसको डिस्ट्रिक्ट को बता देंगे और आपको भी डेफिनेटली इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि आपका डेटा उसमें मौजूद है या नहीं है। और जिनका डेटा नहीं होगा हम रोटरी इंटरनेशनल को भी लिखेंगे कि ये इनएक्टिव क्लब्स हैं और इनके खिलाफ एक्शन लें, और हम उनका डायरेक्टरी में भी नहीं छापेंगे। मैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर साहब की टीम का एक कारकुन होने की हैसियत से उनकी मर्ज़ी के हिसाब से उनसे पूछ के ये मैं जवाब दे रहा हूँ। लिहाजा ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप ये मेरी तमाम, अभी ऑन एयर जा रहे हैं हम लोग, मेरी तमाम क्लब से दरख्वास्त है कि अगले एक हफ़्ते में अपने क्लब्स का डेटा, जिसमें प्रेसिडेंट का नाम, उसकी फ़ोटो, उसका डेटा जो डायरेक्टरी में होता है, सेक्रेटरी का नाम, उसकी फ़ोटो, उसका डेटा हमें अगले एक हफ़्ते में दे दें। अदरवाइज दैट क्लब वुड बी कंसिडर्ड इनएक्टिव क्लब। थैंक यू। सैफ साहब, अगर आप इसमें एक हफ्ते के बजाय कोई एक डेडलाइन, कोई डेट अनाउंस कर दें। हम आज इशू कर देंगे शाम को। हम इसे कोई 24-25 ऑफ सितंबर, आज 15 है और इट वुड बी 22 सितंबर। सो ऑडियंस आप भी और नाजरीन जो आप भी देखें, तो 22 ऑफ सितंबर लीडरशिप की तरफ से है कि लास्ट डेट ऑफ। जनाब जी, क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त, दीजिए माइक। मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो नहीं है, डिमांड एक है, पब्लिक डिमांड कि हमारे जो पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब हैं, ये जो सैफुल्लाह एजाज साहब, उनको सुना है कि गाने म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, अच्छा म्यूज़िक सुनना भी उनकी कमज़ोरी है, तो हमें भी मेरा ख्याल है कुछ मुस्तफ़ीज़, कमज़ोरी है या शौक़ है? शौक़ भी है, कमज़ोरी भी है, तो मुस्तफ़ीज़ फरमाएं ज़रा, हमें भी अपने इस शौक़ से कुछ गा के सुनाएं, और गवर्नर साहब से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे, मसरूर जे शेख साहब से भी। तो दोनों जो है वो एक एक हमें गाना सुनाएं। हम बहुत रोटरी खेल चुके, अब हमें थोड़ा सा फेलोशिप पे भी तवज्जो देनी है, क्योंकि ये भी एक एसेंशियल एसेंस है। जी, बहुत अच्छा सवाल है इशरत आपकी तरफ से, और मेरा ख्याल है कि जितनी सीरियस गुफ्तगू रोटरी के ऊपर हो रही थी, हमें इसकी तरफ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर इशरत लेकर आई है तो सैफ साहब, माहौल बनाने के लिए कुछ तो पहल करनी पड़ेगी। बीइंग ए कायद, आप आखिर लीडर हैं और हमारे साथ हमारे 2 लीडर बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है कि, क्या ख्याल है, आप सबकी फरमाइश है? ये सबकी फरमाइश है जनाब। अच्छा जी, म्यूज़िक का शौक़ मुझे ज़रूर है। मैं सम टाइम कोशिश भी करता हूँ। तो मोहम्मद रफ़ी का गाना है, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। बस बात गुलाबी आंखों से आगे नहीं गई अभी तक। हसरत है ना, क्या करें। हसरतें ऐसी भी होंगी हैं, हसरत उन गुंचों पे जो बिन गिले जागे। जी मसरूर साहब, आप साहब ने तो पोएट्री निकाली। मसरूर साहब, पोएट्री बाद में चलेगी, पहले गाना चलेगा। मसरूर साहब,
ये फरमाइश है आपके कारकुनों की, इसको आप कैसे बताएंगे? मैं ऑलरेडी नाक में बोल रहा हूँ, मेरा गला जो है वो शदीद खराब है। कोई बात नहीं, हर बड़े गुलूकार शुरू में ऐसे ही बोलता है कि उसका गला ठीक नहीं है। इसमें तो फिर टांगे वाला खैर ही मांग सकता है, औरतें चले आने तो फिर मांगने दे टांगे वाले को। कम ऑन, क्या आप समझ रहे हैं कि गवर्नर साहब शर्मा रहे हैं? नहीं शोभा, क्या आप कौन समझ रहा है कि गवर्नर साहब शर्मा रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता गवर्नर साहब। गवर्नर शर्मीला है ही नहीं। गवर्नर शर्मिला ही तो नहीं है। जी गवर्नर साहब, कम ऑन प्लीज। जी जी, ਉਹ ਤਾਂਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੰਗ ਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਏ ਤੂੰ ਆਨੀ ਏ ਤੇ ਜਾਨੀ ਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨੀ ਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨੀ ਏ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨੀ ਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੰਗ ਦਾ, टांगे वाला खैर मांगदा। रजा भाई ने सर पे हाथ रख लिया इसलिए मैं गाना खत्म करता हूँ। जी जी सैफ साहब, मांगदा, टांगे वाला खैर मांगदा। नहीं, मुझे बस एक ही ना गाना ना आता ना, था, जिसको मैंने सुना दिया। देखिए बात सुने, गुलाबी आंखों, आपने कहा आपका कोई क्रश नहीं हुआ, आपने बात ही शुरू गुलाबी आंखों से की है। तो हसरत तुम गुलशों पे जो दिन खिले मुरझा गए। जी जी, एक और लिटरली मुझे एक एक ही गाना आता है, कोई मुझे अलग से बता दे, शायद मैं आप चाहें तो फ्रेंड की यूज कर सकते हैं हेल्पलाइन। जी नहीं, मुझे नहीं आप चाहें तो इनसे हेल्प ले सकते हैं, ये सुना दें आपकी जगह पे। सैफ साहब, हाँ हाँ, ये देखा ये गुलाबी आंखों के बाद दिल के चैन वाली बात भी है। चलें जी। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। नहीं ऐसे तो नहीं, इतना ही आता है मुझे, लिटरली इतना ही आता है। जी आप हेल्प ले सकते हैं जी अपने गवर्नर साहब से। जी चलें जी गवर्नर साहब, यही गाना आप सुना दीजिए गवर्नर साहब। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के हम कहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, फिर खुद ही सनम फैसला कीजिए। आप ही फैसला करो। अच्छा ये बताएं, शायरी का आप दोनों को माशाल्लाह बहुत शौक है। शायरी का आप दोनों को, गवर्नर, हम तमाम रोटेरियन जानते हैं कि आप शायरी का बहुत शुगल रखते हैं, तो पहल कौन करेगा आप दोनों में से? ये करेंगे जो बैठे गवर्नर का। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद डूब के जाना है। आप सही जमाती हैं जी। एक एक कतरे का मुझे देना पड़ा जवाब, खूने जिगर वदियते मिजगान यार था। आइए, वाह, था आ गया जी अलिफ। उस समत चले हो तो इतना उसे कहना, बाकी न सुने कोई तन्हा उसे कहना, जरखेज ज़मीनें कभी बंजर नहीं होती, दरिया ही बदल लेते हैं रास्ता उसे कहना जी, ना कहना। अलिफ 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 कम ऑन, बेशुमार अलिफ। मतलब इसमें आप मुझे जो है अलिफ और बे में ना डालें। मैं कोई निगाहे आरजू आमोज का चर्चा ना हो जाए, वाह 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 वाह, शरारत सादगी ही में कहीं रुसवा ना हो जाए,
वाह वाह क्या बहुत खूब हो जाए। सादगी ही में कहीं रुसवा ना हो जाए। ये आ गया भाईजान। नहीं, मैं मुकाबले से मैं रिटायर किया है। ये इलेक्ट्रा आपका हुआ सर। हाँ, ये रबर कूलर मेरा हुआ। कोई और सुना दीजिए सैफ साहब, कोई और। मुझे दो शेर जो आते हैं। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। अरे वाह, ये तो गा के सुनाइए, इसे तो गा के सुनाइए। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। ठीक है जनाब। बहुत अच्छा जी, क्या बात है। बहुत अच्छा। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस में से कौन है जिसकी सुरीली आवाज है? नबील की। नहीं, ऐसे ना करें आप, उसके नाम के ऊपर, उनका नाम ही बहुत सुरीला है। कौन है जी जो समझता? अगर गाने की बात है तो मर्दाना आवाज में गाना नौशरवान से अच्छा हमने सुना नहीं। हमने ट्रेन में नौशरवान को यहाँ से कराची तक जाते हुए नॉन स्टॉप गाने गाते सुना है। आपका ख्याल है ऑडियंस से नाजरीन में कोई इनसे जनाना आवाज में सुनना चाहेगा? पीछे रजा भाई बैठे हैं जिन्होंने सर पे हाथ रख लिया था मेरी बेसुरी आवाज के बाद। यार ये माइक उन्हें देना। नहीं, मैं शेर व शायरी और गायकी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। मैं एक एक्नॉलेजमेंट करना चाह रहा था। मैं इससे पिछले सेशन में नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो चंद लोग बैठे हैं ये ट्रू रोटेरियंस भी हैं, और आज आपने जो ये सेशन किया है ना सैफुल आज़म, मैं रियली आई अप्रिशिएट यू। और मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मसरूर जे शेख को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह का सेशन होगा। मैंने बिल्कुल सर पे हाथ नहीं रखा, मैं आराम से पीछे बैठ के मैं हर चीज़ को देख रहा था। और मैं चाहूँगा कि ये सेशन आपके बाकायदगी से चलते रहने चाहिए, और कोशिश करें लाहौर में अगर 30-35 एक्टिव क्लब्स हैं तो ख़ुद उनको पर्सनली इनवाइट करें। कम से कम हर क्लब से एक बंदा आए। इसमें रोटरी भी है, इसमें लर्निंग भी है, इसमें थोड़ा सा आपने आखिर में फ़न भी रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मज़ीद एनलार्ज करें ताकि जब गवर्नर साहब महीने में एक बार आते तो ये माशाल्लाह अदनान भाई को भी देखा है, इनको भी देखा है, और लाहौर से भागते हुए साहब भाई को भी देखा है इस्लामाबाद। इन तीनों में माशाल्लाह ट्रैवलिंग स्पिरिट बहुत है। तो मैं आपको गवर्नर साहब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और अभी आपने बड़े स्मॉल स्केल पे इसका आगाज़ किया है। इब्तिदा हमेशा छोटी होती है, उससे ग्रिप बनती है, आपको उसकी पिच बनाने का पता चल जाता है कैसे करना है। इसको आगे लेके चलें, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी जी, यहाँ माइक लाइए प्लीज नौशरवान खलील साहब के पास। जैसा कि अभी गवर्नर मसरूर जे शेख साहब ने कहा, सिंगर तो वे हूँ नहीं, लेकिन गुनगुना लेता हूँ। वैसे सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें हो चांदनी रातें। जी तो हाज़रीन, यहाँ देखने की बात यह है कि सैफुल्लाह एजाज साहब ने गुलाबी आंखों से जो गाने का आगाज़ किया था वो चांदनी रातों पे नौशरवान खलील ले गए हैं। अब हम अपने आते हैं, साथी हमारे सुना है कि बहुत अच्छी सिंगर हैं इरम, इन्होंने हमें आज इस्लामाबाद से यहाँ स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आई हैं। इरम मुफ्ती। पायल में गीत है छम छम के, वाह। तू लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफर पे दम निकले। अरे वाह, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफर पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जनाब हमारे दोनों मेहमानों का। मैं तमाम हाज़रीन महफिल और अपने नाजरीन की तरफ से आप दोनों का स्पेशल शुक्रगुजार हूँ कि मसरूर जय शेख साहब आप स्पेशल इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, और चौधरी सैफुल्लाह एजाज साहब मुझे मालूम है कि आप पिछले कोई 2 हफ्तों से इस्लामाबाद थे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ बैरी रेसन का जो विज़िट टू इस्लामाबाद था, आप दोनों अहबाब उसके लिए बहुत मसरूफ़ थे। और सैफुल्लाह एजाज साहब जी रात को लेट नाइट लाहौर आए आज के प्रोग्राम की खातर स्पेशली, नहीं तो अब इन्होंने वापस दोबारा इस्लामाबाद जाना है क्योंकि ऑलरेडी कमिटेड थे इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए यहाँ तशरीफ़ लाए और मसरूर जय शेख साहब स्पेशल इसके लिए तशरीफ़ लाए। मैं आप दोनों अहबाब का, अपनी तमाम ऑडियंस, अपने तमाम नाजरीन के बिहाफ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हाजरीन ने इसके अंदर बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट किया, हमारे दोनों मेहमानान ने इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से जवाबात दिए। अगरचे इसके अंदर सवाल थोड़े से हॉट सवाल हुए, उतने नहीं हुए जितने मैं समझता था। ऑडियंस अभी थोड़ा सा अदब, एहतराम, रिस्पेक्ट का ख्याल रख रही है। जैसे जैसे प्रोग्राम का सिलसिला आगे चलता रहेगा हम अपने लीडर्स को उसकी रूह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उसके सक्सेस की वजह क्या है। हम तमाम रोटेरियंस के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि असल में रोटरी की रूह क्या है, असल में जो लीडर्स हमारे आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं वो उनकी जर्नी क्या है, हम उनसे ये भी पूछेंगे। और ये क्योंकि सिलसिला चलता रहेगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों साथियों का मेज़बान सैफुल आज़म खान, रोटरी कनेक्शन विद गवर्नर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।